ओम श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 17 मथुरा की महानता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के स्वामी, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष का महीना सबसे अधिक मनाया जाता है? इसका क्या लाभ है? हे प्रभु, सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा, मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत सुंदर और पूजनीय है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे बहुत प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को पग पग पर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य जहाँ भी पवित्र स्थान स्नान करता है वहाँ भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह सभी प्रकार के धर्म और सदाचार से रहित दुष्टात्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती है। कृतघ्न, मद्यपान करने वाला, चोर और जिसका व्रत बीच में ही टूट गया हो, वह मथुरा पहुंचने पर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायु के झोंके से बादल बिखर जाते हैं, जैसे वास्तविकता के ज्ञान से सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही पुत्र मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुपुरी को देखकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों न हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से या किसी व्यापारिक लेन देन या सेवा के लिए जाते हैं, तो भी वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृत युग है, वहाँ सदैव उत्तरायण है। जो व्यक्ति किसी के द्वारा मथुरा में मेरे मंदिर के बारे में सुनने पर उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति वहाँ 3 रात तक निवास करते हैं, उनके चरणों के कण दिखाई देने या स्पर्श होने पर, हे पुत्र, तुम सब कुछ पवित्र कर दो। जिस प्रकार अग्नि की लपटें घास के गुच्छों को जला देती हैं, उसी प्रकार मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी भागों में किया गया पवित्र स्नान सभी तीर्थों में किए गए स्नान से अधिक फलदायी है और उसका पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान से भी अधिक है। जो व्यक्ति मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें वह पुण्य प्राप्त होता है जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाते ही नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अखंड सीमेंट की तरह स्थायी हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहने से मनुष्य को जीवन के सभी उद्देश्य अर्थात पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष में नष्ट होने में लग जाता है, वह मथुरा के पवित्र स्थान में केवल 10 दिन में ही नष्ट हो जाता है। स्वर्ग में, पाताल में, आकाश में या मृत्यु लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे मथुरा के समान सदैव प्रिय हो। मथुरा का तीर्थ सभी तीर्थों से महान है। यह वह स्थान है जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 33,000 वर्ष व्यतीत किए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन मथुरा में सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति नदी के तट पर मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में एक दिन बिताने से मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो एक पूर्ण सहस्त्राब्दी में वाराणसी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना गोदावरी के पास, द्वारका में या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। न तो द्वारका, न काशी और न ही कांची ऐसा तीर्थ हो सकता है मथुरा जैसा, जहाँ माया गदाधर अर्थात विष्णु देवता हों। यदि यमुना के जल से उन्हें अर्घ्य दिया जाए तो पितर चावल के पिंडों का तर्पण नहीं चाहते। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगरी के रूप में देखते हैं, उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा को न देखे किंतु उसे देखने की इच्छा करे, तो वह जहाँ भी मरता है मथुरा में ही जन्म लेता है।
हे चतुर्मुख, कालांतर में पृथ्वी की धूलि के कणों को भी कोई गिन सकता है, किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। हे ठहरो, हे मथुरा नगरी में ही रहो, मैं वहाँ गोप गोपियों से घिरा हुआ निरंतर रहता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए मेरे अन्य शिष्यों, सुनो, यदि तुम तीव्र और उत्तम सुख की इच्छा रखते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग बड़े अंधे हैं, आंखें होते हुए भी वे नहीं देखते। मथुरा का पवित्र स्नान होते हुए भी वे जन्म मरण की अग्नि परीक्षा करते हैं। सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, हाय मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का आश्रय नहीं लिया जाता। जो मथुरा की उपेक्षा करके दूसरे स्थान की ओर प्रवृत्त होता है वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। यदि कोई मथुरा पहुंचकर भी किसी अन्य स्थान की लालसा करता है तो वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। वह अपना ज्ञान प्रदर्शित करता है। जो लोग अपने माता पिता और सगे संबंधियों द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनके लिए मेरी नगरी लक्ष्य और शरण है। जो लोग पापों के बोझ से दबे हुए हैं, जो दरिद्रता से हार गए हैं और जिनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, उनके लिए मेरी नगरी लक्ष्य और शरण है। यह सभी स्थानों में सबसे उत्तम है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की खोज में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह पुण्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह दान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह विभिन्न प्रकार के योगाभ्यासों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी बहुत कृपा है। जो मथुरा में प्राण त्यागता है वह उस गति को प्राप्त करता है जिसे योग बल से संपन्न ब्रह्मज्ञानी विद्वान पुरुष प्राप्त करता है। काशी आदि नगर तो हैं, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने तथा दान देने से चतुर्विध मोक्ष, सालोक्य आदि प्रदान करती है। मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम गति सहज में प्राप्त हो जाती है, जो गति योगाभ्यास से सैकड़ों मनमंत्रों में भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पापों का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है तथा जहाँ गर्भ में रहने अर्थात पुनर्जन्म का भय नहीं रहता। मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य तथा उसके फल को सुनो। जो कीड़े टिड्डे पतंगे आदि मथुरा में आकर मर जाते हैं वे चतुर्भुज हो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के समान स्वरूप वाले अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो वृक्ष किनारों से गिर जाते हैं वे महान गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे लोग जो तपस्या और पवित्र अनुष्ठानों से रहित हैं तथा जो समय के साथ मर जाते हैं वे मेरे लोक में जाते हैं। जो सर्पों द्वारा काटे जाते हैं, जो जानवरों द्वारा मारे जाते हैं, जो अग्नि और जल में मर जाते हैं तथा जो मथुरा में अकाल या दुर्घटनावश मर जाते हैं वे मेरे लोक में जाते हैं। सत्य, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मथुरा के समान अन्यत्र कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्य को जो चाहिए वह सब मिल जाए। कौन विद्वान मनुष्य मथुरा का आश्रय नहीं लेगा, जो 3 पुरुषार्थ पुण्य, धन और प्रेम की कामना करने वालों को प्रदान करती है। यह मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है और भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्रदान करती है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नगरी का मार्गशीर्ष मास में आश्रय लेना चाहिए। यदि वह उपलब्ध न हो तो विधि के अनुसार पुष्कर का आश्रय लेना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड विष्णु का है और सबसे छोटा कुंड रुद्र का है। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में विधिपूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध आदि सभी कर्म करने चाहिए। उत्तम पूजा करनी चाहिए, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाए वह मुझे प्रिय होगा। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान आदि सभी दान करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन घर का दान
करना चाहिए। जो भी किया जाए वह उत्तम होगा और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। अपनी संपत्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज आदि मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते। यदि वह उपलब्ध न हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाई जानी चाहिए। जहाँ भी पूर्णिमा मनाई जाए वहाँ विधि के अनुसार मनाई जानी चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान, दान और पूजा नहीं करता वह 60,000 वर्षों तक रौरव आदि नरकों में पका यातना पाता है। अतः पूर्णिमा का दिन बुद्धिमान लोगों द्वारा अवश्य मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए सभी कर्मों को श्रद्धापूर्वक करता है उसके पुण्य का फल सुनो। मार्गशीर्ष मास में जो भी व्यक्ति मुझे प्रिय है उसके पुण्य का फल सुनो। 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से या सभी यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह उसे प्राप्त होता है। पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है तथा सौंदर्य चाहने वाले को सुंदरता प्राप्त होती है। ब्राह्मण को समस्त ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होता है, क्षत्रिय विजय होता है, वैश्य को धन का आधिपत्य प्राप्त होता है तथा शूद्र अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। हे यशस्वी, तीनों लोकों में जो भी कुछ प्राप्त करना बहुत कठिन है, जो कुछ भी नहीं है उसे मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि इन कामनाओं से आकृष्ट हुए मनुष्य अंत में तृप्त हो जाते हैं, हे चतुर्मुख, हे महाबाहु, वे उन कामनाओं के अधिकारी नहीं हैं। उत्तम भक्ति बहुत दुर्लभ है। जो मुझे जीत ले वह मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होती है, जो प्रसिद्ध है। यदि इस मास की महिमा सुनी जाए, यह मास मेरे लिए बहुत सुखदायी है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें सब कुछ प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 17 मथुरा की महानता पूर्ण हुआ। मार्गशीर्ष महात्म्य पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।